दिस इज विवान, you're watching विवान लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सुई ब्लॉकचेन के बारे में। ऑल्सो विल डू द फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लस सुई के इकोसिस्टम में ऐसे कौन से जेम कॉइन्स बन सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, प्लस डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। Very quickly, what are we going to cover? What the F is SUI team, how it works, tokenomics, fundraising, network health, फीचर्स क्या है, अनलॉक्स कब होने वाले हैं, जेम्स कौन से होंगे, एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जहां पे मैं बाय करने वाला हूं। तो व्हाट द एफ इज सुई? सुई एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है विच इज बिल्ड फॉर द फ्यूचर। ये लोग क्यों बिल्ड कर रहे हैं इसको? ताकि जब वेब 2 की जनता आएगी तो वो लोग बहुत ही इजीली एक ऐसे ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं जहां पे उनको ज्यादा फ्रिक्शन ना मिले। सो इट्स इंप्रूविंग वेब 3 adoption with faster smart contract execution and enhanced security. There are three key roles in SUI. One is user submits the transactions, जो कि obviously submits the transactions on the blockchain. Second is proof of stake and governance है, and then there's validators जो ये सारे transactions को confirm करेंगे. SUI uses delegated proof of stake with 24-hour epochs, letting token holders select validators for transaction approval and withdrawal at epoch ends. So basically, you can decide where you want to stake, with which validators you want to stake your tokens. SUI is a native utility token of the SUI ecosystem for obvious reasons. Now इसके क्या क्या यूज केसेस है फटाफट करते हैं। नेटवर्क फीस, बेसिकली ट्रांजैक्शंस करने वक्त जो फीस आप पे करते हो वो SUI में करोगे। सेकंड इज वैलिडेटर स्टेकिंग, जब भी वैलिडेटर को एक नोड रन करना होगा, he will has to stake his SUI tokens, plus you can also stake and delegate your tokens to him. Third is native liquidity, पूरे इकोसिस्टम में जो पूरा DeFi इकोसिस्टम है SUI का, वहां पे लिक्विडिटी SUI के द्वारा होती है। फोर्थ इज गवर्नेंस, जब भी प्रपोजल आता है तो अगर आप टोकन होल्डर हो तो आप यस और नो पे वोट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द टीम इज लेड बाय मिस्टन लैब्स. SUI was founded by मिस्टन लैब्स which has 5 co-founders including former Facebook employees who had worked on Daemon blockchain and Move programming language. So basically जो Facebook का जो पुराना प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन जब वो बनाना चाह रहे थे, तो ये सारे लोग वहां पे काम कर रहे थे। आधे लोग एप्टॉस चले गए, आधे लोग सुई पे आ गए। दोनों ही एप्टॉस और सुई दोनों सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि मूव है। मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मच मोर फास्ट सुपीरियर देन सॉलिडिटी, इज मच मोर फास्टर, इट्स मच मोर सिक्योर, ऐसा कहा जाता है। मैं तो प्रोग्रामर हूं नहीं, बट इतना मैंने पढ़ा है। 4 ऑफ दीज को फाउंडर्स लेफ्ट फेसबुक ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस टू वर्क ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट व्हिच इज सुई। टीम के चेहरे और नाम पढ़ लो। इवान इज द को-फाउंडर एंड सीईओ, एंड बाकी सब पे भी आप रिसर्च कर सकते हो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, बट मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम फेसबुक एंड नाउ दे आर रनिंग सुई। टॉकिंग अबाउट फंड रेज, वी कैन सी दैट सीरीज ए में उन्होंने 36 मिलियन उठाया, A16Z ने लीड किया, एंड सीरीज बी में $300 मिलियन उठाया जिसमें FTX वेंचर्स लीड किया। नाउ FTX वेंचर जब बैंकरप्ट चला गया तो सुई ने अपने टोकन उनसे वापस कर लिए, विच इज अ गुड बुलिश साइन। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे IOs किए। टोटल ऑल इन ऑल इन लोगों ने रेस किया है 49 मिलियन IOs के द्वारा, एंड इन्होंने 336 मिलियन ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज ए एंड सीरीज बी में उठा लिया था। IO प्राइस के बारे में बात करेंगे तो दे स्टार्टेड विद $0.1 एंड उसके बाद उन्होंने कम कर दिया, 0.03 पे चले गए। देर उन्होंने थोड़ा बहुत फंडिंग उठाया, कुकॉन स्पॉटलाइट से उठाया, बाइबिट से उठाया, एंड देन OKX के लिए उन्होंने 0.1 कर दिया जहां पे उन्होंने 22.5 मिलियन उठाया, एंड देन अगेन ऑन कुकॉन स्पॉटलाइट जहां पे उन्होंने अगेन 22.5 मिलियन उठाया। टिल पीपल आर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8x एंड हाईएस्ट में 16x के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर। जो सबसे प्यारा फीचर मुझे लगता है दैट इज ZK लॉगिन। सो बेसिकली आप लिटरली अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। दैट्स क्रेजी, बिकॉज जब वेब 2 यूजर्स आएंगे वो लोग मेटामास्क यूज करने में या इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करने में उनको काफी दिक्कत आएगी, लेकिन सुई ब्लॉकचेन में ऐसे ऐसे चीजें वो लोग बिल्ड करें जहां पे वेब 2 वाले लोग भी बहुत ही इजीली आ सकते हैं। सपोज आपको एक गेम बनाना है, बहुत ही प्यारा गेम आपने बना दिया, लेकिन उसमें अगर आपने मेटामास्क इंटीग्रेट कर दिया तो काफी लोग वहीं से ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ZK लॉगिन की वजह से दे कैन इजीली लॉग इन वाया देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। इसके एडवांटेजेस क्या है? अनलॉक्स इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग फॉर योर ऐप, प्रोवाइड्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कस्टडी फॉर योर यूजर्स, गारंटीज प्राइवेसी विद जीरो नॉलेज प्रूफ्स। इसमें लफड़ा तभी है अगर आपका गूगल अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है या उसके साथ कोई छेड़छानी होती है, दैट्स व्हेन यू माइट बी एट रिस्क, और एल्स दिस इज अ परफेक्ट फीचर टू गेट इनटू द वेब 3 वर्ल्ड। द अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सुई इकोसिस्टम कैन बी एज फॉलोज। बेसिकली रैंडमनेस है। स्पॉन्सर्ड ट्रांजैक्शंस इज माय फेवरेट फीचर, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहते हैं कि अगर कोई यूजर बहुत ही नया है, बच्चा है, वो कोई भी एक डैप यूज कर रहा है, तो स्पॉन्सर्ड ट्रांजैक्शंस के द्वारा वो डैप खुद ही अपना गैस फीस पे कर सकता है। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू पे द गैस फीस। यू गो ऑन यूनिसॉप, आपने ट्रेड किया, आपको गैस फीस पे करना है, लेकिन अगर आप वेब 2 वाले हो आपको नहीं पता यार गैस फीस क्या होता है। सो हम ऐसे डैप्स प्रोग्राम कर सकते हैं जहां पे जो ऐप ओनर है या जो डैप है वो खुद ही फीस पे कर रहा है ऑन योर बिहाफ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेना है। ऑल इन ऑल दिस इज माय फेवरेट फीचर, बट द नेक्स्ट फेवरेट फीचर दैट आई हैव इज ZK सेंड। ZK सेंड इज जस्ट लाइक Amazon गिफ्ट वाउचर। यहाँ पे आप सुई अमाउंट डालो, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, अपने दोस्त को भेज दो, वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके एक वॉलेट बना के उसको क्लेम कर
सकता है। सच अ ब्यूटीफुल फीचर, जो बंदा वेब3 में नहीं है वो डायरेक्टली वेब3 में आ जाएगा जस्ट टू दिस फीचर। आई थिंक बहुत सारे ब्लॉकचेन्स को ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए। द फंड्स कैन ओनली बी क्लेम्ड वाया द लिंक वंस, सो ऐसा नहीं है कि उस लिंक पे बार बार क्लिक करोगे तो बार बार होगा। यू कैन ऑल्सो रिक्लेम द फंड्स इफ दे हैव नॉट बीन प्रीवियसली क्लेम्ड। सो इन केस अगर आपका दोस्त उस लिंक को यूज नहीं करता है तो आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हो। सो आप बेसिकली उसको बोल सकते हो कि भाई आज मैं तेरे को इतने सुई भेज रहा हूँ, तो अगर आज रात तक नहीं लेता है तो मैं रिक्लेम कर लूंगा। ऐसे करके आप लोगों को वेब3 पे लेके आ सकते हो। ऑब्जेक्ट्स क्या है? दीज आर लाइक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मैनेज्ड बाय स्पेशल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन ईदर बी चेंजेबल डाटा और अनचेंजेबल पैकेजेस। सेकंड, ट्रांजैक्शंस, जो भी आप बाय सेल कर रहे हो या आप सेंड कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन से। दीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी चेंजेस मेड बाय द सुई लेजर लाइक एडिंग और मूविंग डिजिटल एसेट्स। नेक्स्ट क्या है? वैलिडेटर्स। ओके, बिना वैलिडेटर्स के सुई ब्लॉकचेन नहीं चलेगा। वैलिडेटर्स, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हु कैन रन सुई सॉफ्टवेयर ऑन देयर ओन मशीन्स, हेल्पिंग टू मेंटेन द नेटवर्क स्टेबिलिटी। बिना वैलिडेटर्स के आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं रह सकता, बिकॉज दीज पीपल आर एक्चुअली वैलिडेटिंग ऑल दी ट्रांजैक्शंस ऑन द नेटवर्क। अगर आपके पास सुई टोकन है तो आप वैलिडेटर्स के साथ स्टेक भी कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ स्टेकिंग रिवॉर्ड एज वेल। नाउ माय नेक्स्ट फेवरेट फीचर इज पैरेलल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली नॉर्मली हर ब्लॉकचेन में क्या होता है? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है, जहां पे 1 2 1 1 1 3 जो भी है ना ट्रांजैक्शन, ये एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो सपोज आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, आप एनएफटी बाय करते हो या आप कुछ और ट्रांजैक्शन करते हो, वो सारे सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या होता है? मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी। सो जस्ट इमेजिन कि ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कुछ खरीदा, कहीं से कहीं स्टेक कर दिया। सो इसको वो क्या करता है? एक ही बार में पैरेलल वे में एग्जीक्यूट कर लेता है। सपोज अगर आप बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार जाते हो, आप कोई एक चीज खरीदते हो, तो वहां पे क्या करता है काउंटर? वहां पे काउंटर पे वो बंदा क्या करता है? एक एक चीज स्कैन करता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है। लेकिन इमेजिन करो अगर वो पूरी जो आपकी थैली है एक ही बार में उसको स्कैन करके आगे भेज दे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो इसकी वजह से सुई ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड इनकी जो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है वो बहुत ही कस्टमाइजेबल है। वो कितना भी वो लोग बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सो अभी अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है, दे कैन आल्सो मेक इट 200 टुमारो विदाउट अफेक्टिंग द फीस। जब जब इथेरियम का टोटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं तब उनकी गैस फीस भी बढ़ती है, बट सुई में वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको हिंदी में समझा दिया, बट अगर आपको और देखना है तो आप डेफिनेटली जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हो इसके बारे में, बट मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। मुद्दे की बात करते हैं, टोकोनॉमिक्स का क्या सीन है? टोटल सप्लाई है $10 बिलियन का, सर्कुलेटिंग में अभी 1.1 बिलियन है। इसका मतलब 9 बिलियन टोकन्स अभी तक आने बाकी है। इनके टैक्स से मुझे जितना ज्यादा प्यार है ना, उतनी नफरत इनके टोकोनॉमिक्स से, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनलॉक्स बहुत होने वाले हैं। मार्केट कैप अभी 904 मिलियन का है, एफडीवी 8.2 बिलियन का है। आप देखो डिफरेंस कितना है मार्केट कैप एंड फुली डाइल्यूटेड में। प्राइस अभी के लिए $0.82 है, ऑल टाइम हाई इसका 2.16 गया है। कम्युनिटी रिजर्व्स के लिए 50% है, अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए 20% है, इन्वेस्टर्स के लिए 14% है, ट्रेजरी में 10% है एंड कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम के लिए 6% है। अब हम टोकन अनलॉक्स के बारे में बात कर लेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जून का महीना होगा, जून 26 2024 में प्राइवेट इन्वेस्टर्स का अनलॉक होने वाला है। सीरीज ए, सीरीज बी प्लस मिस्टन लैब्स जो टीम है उनका भी अनलॉक होने वाला है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा स्टर्ब कर्व मिलने वाला है। सो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो इधर यू कैन वेट टिल जून, और प्रॉब्ली अगर अभी इनका इकोसिस्टम फटने लग जाता है तो हम इकोसिस्टम बेट्स भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। सो हमने देख लिया कि इनके बहुत सारे अनलॉक्स होने बाकी हैं। सो बेसिकली हियर यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरी डे देयर आर अनलॉक्स हैपनिंग। सो थोड़ा थोड़ा सेल प्रेशर तो बनता ही है, बट अगेन बुल मार्केट में ये सब मार्केट खा जाता है। दिस डज नॉट अफेक्ट द प्राइस मच इन द बुल मार्केट। बियर मार्केट में डेफिनेटली वी हैव सीन कि टोकन अनलॉक से हम कैसे पैसे बना सकते हैं ट्रेड करके। टॉकिंग अबाउट नेटवर्क हेल्थ, 379 नोड्स अभी करंटली रनिंग है, 106 वैलिडेटर्स हैं, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इज 5869 ट्रांजैक्शंस गाइस, दैट्स क्रेजी। अगर आप तुरंत ट्रांजैक्शन करते हो तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इथेरियम में आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल ट्रांजैक्शंस अभी तक 2.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। टीवीएल $235 मिलियन की है। न्यू अकाउंट्स पिछले 7 दिनों में 64,000 लोगों ने ओपन किया। 64,000 इज क्रेजी। एनएफटीज ऑलमोस्ट 12 मिलियन एनएफटीज बने हैं। न्यू कॉइन्स 125 न्यू कॉइन्स इस पे आए हैं। अब और डीप डाइव करना है तो सुई एक्सप्लोरर में चले जाओ, वहां पे जाके आप ट्रांजैक्शंस पर सेकंड देख सकते हो। इपॉक देख सकते हो कि बेसिकली 24 आवर्स का इपॉक होता है, अभी 20 आवर्स बाकी है। सुई की प्राइस 0.78 है करंटली। दीज आर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग। टोटल अकाउंट्स जो बने हैं सुई के ऊपर वो 9.49 मिलियन है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एयर ड्रॉप वाले होंगे। टोटल एक्टिव इज 8.55। सो एक्टिव बेसिकली मतलब उन्होंने या तो एक सुई खरीदा या तो एक सुई बेचा है। डेली एक्टिव इज 18,000। सो बेसिकली 18,000 ऐसे अकाउंट्स है जहां पे रोज
या तो चीजें अंदर आ रही है या तो चीजें बाहर जा रही है, विच इज अ गुड नंबर इन माय ओपिनियन। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हैं वैलिडेटर्स भी है, यहाँ पे वैलिडेटर्स के साथ कितने कितने स्टेक्ड है वो भी आप देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू स्टेक विद एनी ऑफ दोस वैलिडेटर्स, आई थिंक दैट्स आल्सो पॉसिबल, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। एंड कंट्रीज के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कौन सा वैलिडेटर कौन से कंट्री में है। सो इंडिया में अभी तक कोई नहीं है, बट यू कैन सी दैट लॉट ऑफ देम इन यूएस, कनाडा में भी है आई गेस, एंड देन अ लॉट ऑफ देम हियर इन यूरोप। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि फीचर्स क्या है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लो ट्रांजैक्शन फीस है बॉस, डायनेमिकली अपडेट्स एनएफटीज, इट सपोज डायनेमिकली अपडेटेड एनएफटीज फॉर इंटरेक्टिव इन गेम एसेट्स। सो बेसिकली गेमिंग के लिए ये फीचर बहुत ही अच्छा काम आएगा। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, सुई ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस एरर फॉर गेम डिजाइन। सो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट में आप प्रोग्रामिंग करके चला सकते हो, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे गेम्स बन सकते हैं विद वेरी लेस एरर्स। अपील्स टू गेम डेवलपर्स बाय ऑफरिंग स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एसेट क्रिएशन फ्लेक्सिबिलिटी। सो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कुड हैपन यूजिंग द सुई इकोसिस्टम। नाउ जिनको जेम टोकन्स ढूंढने थे, आओ जेम टोकन्स ढूंढते हैं। सो जेम टोकन्स कैसे ढूंढा जाता है? सो बेसिकली हम लोग पहले सुई के डीफाई लमा के पेज पे आ जाते हैं, हम देख सकते हैं उई करके ये पूरा आपका टोटल वैल्यू लॉक्ड बढ़ रहा है, विच इज 235 मिलियन। दैट्स नॉट बैड गाइस ऑनेस्टली। यहाँ पे आप देखो कि सबसे बड़े बड़े चीजें क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेक्स है, सीटेस यहाँ पे 43 मिलियन है। ये कहाँ का है? ये सुई और एप्टोस पे सबसे ज्यादा पैसा सुई के ऊपर है। फिर नावी प्रोटोकॉल है जिसमें 40 मिलियन है। सो ये पूरे आपके पास लिस्ट आ गया। अब हम जाएंगे कॉइन गेको के कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेटिस है, सेटिस का जो मार्केट कैप है 6 मिलियन, लेकिन उसमें पैसा कितना इन्वेस्टेड है? उसमें पैसा इन्वेस्टेड है 43 मिलियन गाइस। टीवीएल इज 43 मिलियन। एंड यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। 6 मिलियन का मार्केट कैप है, फुल्ली डाइल्यूटेड इज 77 मिलियन। तो एक बार इसके टोकन अनलॉक्स देखो, समझो एंड देन कुछ करो। सुई पैड, सुई पैड बेसिकली यहाँ पे क्या है, मार्केट कैप 6 मिलियन का है, वॉल्यूम बहुत कम है। सुई पैड एक लॉन्च पैड है। सो अगर सुई का इकोसिस्टम बढ़ना है तो सुई पैड भी बढ़ सकता है। उसके अलावा ये सारे टोकन्स पे आपको ध्यान दे रहे हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इन सारे टोकन्स का आपको टीवीएल चेक करना है। कहाँ जाके? यहाँ पे जाके चेक करोगे आप टीवीएल। टीवीएल के बेसिस पे आप जाके एनालिसिस कर सकते हो जो जो कॉइन्स अभी तक लॉन्च नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल कायरा डेक्स। ओके, अब कायरा डेक्स सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कायरा डेक्स है क्या? कायरा डेक्स इज एन एक्सचेंज। तो कायरा डेक्स का टोकन नहीं है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट एयरड्रॉप फार्मिंग इन द सुई इकोसिस्टम, देन कायरा डेक्स इज वन ऑफ देम। तो आपको मैंने समझा दिया वेरी इजी वे में आप कैसे हंट कर सकते हो जेम्स को। इन जेम्स को पढ़ो, देखो किस किस के टोकन कैसे कैसे परफॉर्म किए हैं, इतना मार्केट कैप है, फुली डाइल्यूटेड कैसा है, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग पोजीशंस। अभी डेफिनेटली एवरीथिंग यू कैन सी इन रेड। बहुत ज्यादा कम कॉइन्स हैं अभी। जनरली बहुत ज्यादा टोकन्स आ जाते हैं व्हेन दे गिव अ फंड, एंड इन लोगों ने भी आई थिंक $120 मिलियन का फंड दिया है इनके डैप्स को, ताकि डैप्स बने। जब डैप्स बनेंगे तो वेब 2 वेब 3 यूजर्स जाके यूज करेंगे। जब वो लोग यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीवीएल बढ़ता जाएगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं टर्बो फाइनेंस यहाँ पे 17% बढ़ा है। टर्बो फाइनेंस बेसिकली आप यहाँ पे भी देख सकते हो 6 मिलियन का इनका टीवीएल है। अब हम टर्बो फाइनेंस पे अगर क्लिक कर लेते तो हमको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मार्केट कैप 5 मिलियन का है, लेकिन टीवीएल ज्यादा है, दैट्स नॉट बैड। लेकिन इनका टोटल सप्लाई बहुत ज्यादा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत कम है, आई गेस जस्ट 10%। इनका फुली डाइल्यूटेड इज 44 मिलियन। सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन दिस। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जेम आपको मिल ही जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया है। अब खुद से खाना बनाओ, खुद से खाओ। एंड अगर आप चाहते हो कि और अल्फा आपको मिले, डीजेंस ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको बहुत ज्यादा अल्फा मिलता रहता है। रुको रुको, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस और बाइंग लेवल्स भी देखने वाले हैं। उससे पहले थॉट्स देख लेते हैं। सो सुई की जो टीम है बियर मार्केट में काम की है, सो दैट्स अ गुड साइन। सुई का आर्किटेक्चर इज मेंट टू बी फास्ट एंड स्केलेबल। ओके, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ अच्छा होगा, गेमिंग में अच्छा होगा, डीफाई में अच्छा होगा। सो दैट्स अ प्लस साइन। द सुई टीम डिमॉन्स्ट्रेटेड अ कमिटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एफटीएक्स से उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया, एफटीएक्स से उन्होंने अपने टोकन्स वापस खरीद लिए, विच इज ऑल्सो गुड साइन। द टीम ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस टू न्यू रिवॉर्ड कॉम्पिटिशंस टू इंकरेज डेली ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन ब्लॉकचेन एक्टिविटी। इनके ऊपर बहुत सारे बाउंटीज बन रहे हैं, बहुत ज्यादा वो लोग पैसा भी दे रहे हैं लोगों को, सो दैट पीपल कैन कम एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ देम। इट्स बेटर टू बिल्ड अ पोजीशन बिलो 2 बिलियन एफटीवी, लेकिन अभी एफटीवी $8 बिलियन का है। वेरी क्विकली हम इनके फाउंडेशन के करियर पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई उनके नेक्स्ट टारगेट क्या है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ कम्युनिटी फॉर एपैक। सो बेसिकली ये लोग कम्युनिटी को बढ़ाने वाले, इकोसिस्टम को बढ़ाने वाले। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस दे आर लुकिंग एट हेड ऑफ कम्युनिटी देयर। एंड फिर एक स्टाफ इंजीनियर, ग्रांट्स इंजीनियर, मार्केटिंग, सेल्स लीड, ये सब वो लोग ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली इनको अभी एक्सपैंड करना है। सो दैट्स ऑल्सो गुड साइन। इफ यू वांट मोर अल्फा यू कैन डेफिनेटली गो टू नेटवर्क रिलीज शेड्यूल। यहाँ पे बेसिकली आप जाके देख सकते हो कि जो डेवलपर्स है वो किस चीज पे काम कर रहे हैं। पहले डेवनेट रिलीज होता है, फिर टेस्टनेट रिलीज होता है, फिर मिनट रिलीज होता है। सो बेसिकली जो जो ये की इवेंट्स है इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। आई थिंक फेब में भी इनके अच्छे खासे मिनट रिलीजेस है, जिसकी वजह से टोकन भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फॉर ऑब्वियस
reasons. Now let's do technical analysis finally. So SUI अगर हम देखेंगे तो currently it's trading at 78 cents, but अगर हम Fibonacci लगाते हैं from bottom to this local top, so I see 64 cents से लेके 57 cents could be a very good buy. So अभी definitely market बहुत volatile है क्योंकि हमें नहीं पता कि Bitcoin की ETF के साथ क्या होने वाला है. So I am putting my first buy order. अगर if you've not invested in SUI yet, जैसे मैंने अभी तक 1 रुपया भी सुई में नहीं लगाया, सो आई वुड बाय इन दिस रीजन एंड देन सेकंड बाय ऑब्वियसली आई विल डू इट एट 50 सेंट्स क्योंकि 50 इज अ साइकोलॉजिकल नंबर, सो वहां पे आके टच करके वापस ऊपर चला जाएगा. एंड देन डेफिनेटली अगर मार्केट और डंप करता है इन एनी केस, सो माय लास्ट एंट्री वुड बी इन 40 टू 38 सेंट्स, 35 सेंट्स. ओके, दिस इज द रीजन. मेरे प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स क्या क्या होंगे? 96 सेंट्स, $1.13, $1.2, एंड उसके बाद इनिशियल कैपिटल यहाँ पे निकाल के द रेस्ट इज मून बैक. सो दिस इज हाउ आई एम गोना डू माई एनालिसिस एंड माई ट्रेडिंग फॉर सुई. Again, none of this is financial advice. Please do your own research before investing. That's pretty much it from this video. इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते I can see that 38 minutes मैंने रिकॉर्ड किया है, and इसको एडिट करने में मेरी अली है. सो प्लीज 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 लाइक कर दो, एंड अगर आपको और ऐसे इन डेप्थ कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.